हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। आज के हम इस नए वीडियो में एक नया शॉर्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों ने मेरे अगर पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने हर वीडियो में एक स्पेसिफिक टॉपिक उठाया है और इससे बेनिफिट ये है कि स्पेसिफिक टॉपिक करवाने से अगर मान लो आपको वो टॉपिक पढ़ना है तो बस वही वीडियो देखो और ज़्यादा लेंदी भी नहीं रहेगा। अगर मैं एक ही वीडियोज में सारे एक्सप्लेन कर देता तो बहुत लेंदी हो जाता है और फिर ढूंढने में भी प्रॉब्लम होती है कि कौन से मतलब कितने टाइम पर कौन सा एक्सप्लेनेशन है, कौन कौन सा नहीं है। सो बेटर है कि मैंने क्या किया, हर क्वेश्चन को, हर शॉर्ट क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है, रेक्टिफिकेशन एंट्री प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें मिस्टेक ये होती है कि आपका जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो था आपने बाय मिस्टेक कोई और रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, जैसे एज्यूम करता हूँ कि अगर 1:3 था तो बाय मिस्टेक आपने 3:1 में कर दिया। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना होगा। ठीक है, तो देखो इसमें दो चीजें पूछते हैं, एक तो आपको पूछेंगे राइट एंट्री क्या होगी और दूसरा चीज पूछते हैं कि इसमें जर्नल एंट्री करना होता है। क्या करना होता है इसमें, जर्नल एंट्री। ठीक है, तो जर्नल एंट्री और दोनों चीजें मैं एकदम इजीली तरीके से बताऊंगा, उसका चिंता आप मत करो, बस फोकस करो टॉपिक पे क्या है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले थोड़ी चीजें मैं इसमें बता देता हूँ कि इसमें याद क्या रखना है क्या नहीं रखना है। ठीक है, यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कोई मिस्टेक वाला है, कोई रॉन्ग वाला है, कोई राइट वाला है, तो याद रखना कि जो भी राइट होता है एक तो राइट होगा और एक रॉन्ग होगा। राइट के बदले में या तो करेक्ट बोल सकते हो और इनकरेक्ट बोल सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, राइट रॉन्ग या करेक्ट इनकरेक्ट, आपको जो कहना है कह सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब इसमें याद क्या रखना है कि राइट वाली चीजें हमेशा क्या होती हैं, प्लस होती हैं, और रॉन्ग वाली चीजें हमेशा क्या होती हैं, माइनस होती हैं। सिंपल तरीके से याद रख सकते हो, जैसे कि मान लो राइट का मतलब, जैसे कि मान लो पापा एक गिफ्ट लेकर आए थे। ठीक है, ऐसे छोटा सा फालतू एग्जाम्पल दे रहा हूँ बट समझो। जैसे मान लो एक गिफ्ट लेकर आए थे, एक नहीं चलो दो लेकर आए थे। ठीक है, चलो दो गिफ्ट बना देते हैं, एक ये तुम हो और ये तुम्हारी बहन है छोटी। ठीक है, हाँ अब समझो पापा क्या किए थे कि पापा दो गिफ्ट लेकर आए थे, ये रहे तुम्हारे पापा। ठीक है, पापा जी, उनके कान ये थोड़े अजीब कान है, रहने देते हैं इसको, कान की जरूरत नहीं है उनको, वो बिना कान के सुन लेंगे। हाँ ठीक है, तो ये तुम्हारे पापा जी हैं, दो गिफ्ट लेकर आए थे। तो एज्यूम करो कि जो तुम्हारी बहन वाला गिफ्ट था वो तुम्हारे पास आ गया, यानी मान लो ड्रेस। ठीक है, और जो शर्ट लेकर आए थे वो इधर चला गया। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे। ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, देखो अब ये क्या हुआ कि रॉन्ग हुआ कि नहीं, कि ड्रेस तुम्हारे पास आ गया और शर्ट तुम्हारी बहन के पास चला गया। तो तुम क्या करोगे, ये जो ड्रेस है वो तुम दे दोगे अपनी बहन को, यानी तुमने इसको क्या किया है, अपने पास से माइनस का, क्योंकि ये रॉन्ग है। और राइट वाले को क्या किया है, शर्ट को अपने पास ले लिया, यानी इसको तुमने क्या किया है, प्लस किया है। बात समझ में आया। अब उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग कभी नहीं भूलोगे कि राइट को हमेशा प्लस करते हैं और रॉन्ग को हमेशा माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, बस उम्मीद करता हूँ कि बस इतना ही आपको याद, मतलब इतना आप लोग याद रख लोगे। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। ओके, कि राइट वाले को प्लस करना है, रॉन्ग वाले को, रीजन भी मैंने क्लियर एक्सप्लेन कर दिया है। अभी समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या रहता है। हाँ, अब जो जर्नल एंट्री वाली बात है वो भी मैं समझा दूंगा। ठीक है, उसका चिंता मत करो। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि मिलिंद, हेमंत एंड रसिक है डिस्ट्रीब्यूटेड profit of the firm of 1,89,000 in equal proportion instead of distributing 18:1:2:4 proportion, right। अब ध्यान से समझो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्या बोला है, have distributed profit of the firm 1,89,000 in equal proportion। कौन से proportion में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, equal proportion instead of distributing in 1:4, मतलब करना क्या था, ये कर क्या दिया है, ये। तो अब इसमें से तुम्हें पहचाना कि राइट कौन सा है, रॉन्ग कौन सा है। तो मैं लिख देता हूं कि देखो ये तुम्हारा राइट है और ये तुम्हारा रॉन्ग है, क्योंकि करना ये था तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा राइट हो जाएगा और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि इतना बात समझ में आ गया होगा। अब आगे लिखा है टू रेक्टिफाई दिस मिस्टेक व्हाट ट्रीटमेंट विल बी गिवन टू द कैपिटल अकाउंट। अब क्वेश्चन पूछा है कि भाई क्या ट्रीटमेंट करोगे कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले तुम्हें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि बिना कैलकुलेशन के ट्रीटमेंट तुम
नहीं कर सकते हो। तब पूछोगे सर ये ट्रीटमेंट क्या है, क्या इंजेक्शन लगाना है? नहीं भाई, इंजेक्शन नहीं लगाना है, छोटा सा कैलकुलेशन करना है। अब वो कैलकुलेशन क्या है वो थोड़ा समझो। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तीनों का नाम लिख देना है। नाम क्या है? मिलिंद, हेमंत और रशिक। ठीक है, अभी जो तीनों को अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करने वाले वो यहाँ पे मैं ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ 1,89,000। ठीक है, थोड़ा सा आपको दिखता रहेगा क्लियर। अब क्वेश्चन में मैंने क्या बोला, सबसे पहले करेक्ट वाले को डिस्ट्रीब्यूट करें, राइट वाले को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2:4 या इन द प्रपोर्शन ऑफ 1:2:4। तुम्हारे क्वेश्चन में प्रपोर्शन लिखा है तो चलो हम भी प्रपोर्शन लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रपोर्शन है 1:2:4, ये तो राइट वाला है। फिर मैंने क्या कहा, इसको हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस के लिए तुम साइन नहीं लगाओगे तो भी चलता है, तुम्हें पता है ना, प्लस के लिए साइन लगाने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, लेकिन माइनस के लिए साइन लगाने की जरूरत पड़ती है। तो माइनस रॉन्ग पूरा वही रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ओके, इन द प्रपोर्शन, यहाँ पे इन द प्रपोर्शन है, इन द प्रपोर्शन ऑफ इक्वल, राइट, यानी 1:1:1। चलो इतना क्लियर हो गया कि नहीं? अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट करना तो और आसान है, तुम्हें पता ही है। 1,89,000 को 1 2 4 यानी कितना, 2 1 3 1 4, आई मीन 4 2 6 7 हो रहा है, राइट। तो क्या करो, डिवाइड बाई 7 कर दो। तो डिवाइड बाई 7 करोगे तो कितना आएगा, देखो डिवाइड बाई अगर 7 करते हो 1,89,000 डिवाइडेड बाई 7 करते हो तो ये आएगा 27,000। तो 27,000 इंटू 1, तो यहाँ पे 27,000 हो जाएगा। 27,000 इंटू 2 ये हो जाएगा 54,000 हो जाएगा। एंड 27,000 इंटू 4 ये हो जाएगा 1,08,000। ये हमने क्या डिस्ट्रीब्यूट किया, राइट वाला डिस्ट्रीब्यूट किया। अब उसके बाद क्या करना है, तुम्हें रॉन्ग करना है। तो रॉन्ग का क्या है, इक्वल प्रपोर्शन है। इक्वल प्रपोर्शन का मतलब डिवाइडेड बाई 3। क्यों डिवाइडेड बाई 3? क्योंकि टोटल कितना हो रहा है, 3 हो रहा है ना, 1 2 3। तो टोटल कितना है 3, तो 3 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे हो जाएगा 63,000, यहाँ पे भी हो जाएगा 63,000 और यहाँ पे भी हो जाएगा 63,000। बताओ इतना क्लियर हुआ कि नहीं? आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। अब याद रखना, जो भी माइनस वाला होता है उसके साइड में तुम क्या कर दोगे, ब्रैकेट लगा दोगे, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही होता है माइनस। अगर ब्रैकेट नहीं लगाना, वैसे यहाँ पे हमने माइनस का साइन दिया हुआ है तो नॉर्मली सबको समझ में आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी तुम अपने सेफ्टी के लिए कर सकते हो। अब थोड़ा ध्यान से समझो, अगला काम होता है तुम्हें प्लस माइनस करना, आई मीन माइनस करना। ठीक है, तो अब यहाँ पे माइनस करोगे तो सबसे पहले तुम क्या करते हो, 27 में से 63 माइनस करो। ठीक है, तो इससे मैं लिखता हूँ 27 में से 63 में माइनस करता हूँ तो ये आएगा 36,000। ठीक है, लेकिन माइनस में आएगा। क्यों माइनस में? क्योंकि माइनस की वैल्यू ज्यादा है। मैथ का रूल होता है ना कि जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है वही वाला साइन लिखते हैं। अब इन दोनों में ध्यान से देखो, तो इन दोनों में इसकी वैल्यू ज्यादा है और आंसर माइनस में ही आ रहा है, तो यहाँ पे मैं 9,000 ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ। अब इन दोनों में देखो, किसकी वैल्यू ज्यादा, इसकी वैल्यू ज्यादा, यानी कि आंसर प्लस में आएगा। तो 1,08,000 माइनस 63,000, तो ये आंसर आ जाएगा 45,000। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई हैं। अब इसमें दूसरी चीजें क्या याद रखनी है, देखो ये तो पहला चीज तो कैलकुलेशन मैंने समझा दिया कि राइट वाले को प्लस करना है, रॉन्ग वाले को माइनस करना है। अब दूसरी चीज याद क्या करनी है, दूसरी चीज याद रखनी है, मैं यहाँ पे मैंने कहाँ लिखा था, ओके मैंने लिखा नहीं है, हाँ यहीं पे है। तो देखो ये मैंने लिखा था राइट करेक्ट को प्लस करना है या रॉन्ग और इनकरेक्ट को माइनस करना है। और दूसरी चीज याद रखना है कि अगर आंसर देखो, ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अगर आंसर फाइनल माइनस में आता है, यानी जो हमने प्लस माइनस किया, तो याद रखना कैपिटल अकाउंट ऑलवेज क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। और अगर आंसर प्लस में आता है तो यहाँ पे क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। बात समझ में आया? अब ये रीजन क्या है ये लिख लो, ऐसे इसका ये दो चीजों का है, फटाफट नोटबुक में कहीं पे लिख लो। अभी रीजन क्या है वो रीजन समझ लो पहले, क्योंकि रीजन नहीं समझोगे तो कैसे करोगे। देखो आंसर प्लस में आने का मतलब क्या है, मैं तो प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो चीजें हमने लिखी हैं उसी से समझाता हूँ। देखो राइट वाला प्रपोर्शन कहता है कि इसको 27 मिलना चाहिए था, किसको, मिस्टर एम को। एम का नाम क्या है यहाँ पे, मिलिंद।
कितना मिलना चाहिए था उसको 27, मिल कितना गया है 63। अब ध्यान से समझो, राइट वाला कहता है कि उसको 27 मिलना चाहिए था, लेकिन मिल कितना गया है उसको 63। तो लीगल मतलब जो रूल है उसके हिसाब से तो उसको ज्यादा मिल गया है। तो अगर उसको ज्यादा मिल गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अकाउंट में से हम पैसे निकाल लेंगे, है ना, क्योंकि इसको ज्यादा दे दिया गलती से। और जब हम किसी के अकाउंट में से पैसे निकालते हैं तो सीधी सी बात है उसकी कैपिटल कम होगी या ज्यादा होगी, कॉमन सेंस यूज करो, उसकी कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी, राइट, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, जो सवाल करना चाहे कर सकते हो। तो तुम्हें पता चलेगा हाँ सर बात सही है कि जब भी हम किसी के अकाउंट में से पैसे निकालते हैं तो उसका अकाउंट कम होता है। और हमने पढ़ा है कि अगर अकाउंट कम हो रहा है तो हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, क्योंकि कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते और डिक्रीज होता है तो डेबिट करते। बात समझ में आया? तो इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, ध्यान से देखो, इन दोनों का जो अकाउंट है वो माइनस में है, यानी इन दोनों को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। आई होप कि ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे एंट्री देखो क्या हो जाएगा, एम कैपिटल अकाउंट, और मिलिन के बाद दूसरा नाम क्या है, हेमंस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू रसिक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेबिट हो गया दोनों का, और ये तो आपको पता है कि क्रेडिट हो गया, 2 लिख दिया तो मतलब क्रेडिट ही है। तो अमाउंट कितना है, तो यहाँ पे 36,000 है, यहाँ पे 9,000 है, और यहाँ पे कितना है 45,000 है। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना होता है, इस तरह से आपको एंट्री करनी होती है। अभी दूसरा सवाल यहाँ पे देखो मैंने दिया है, प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म of Sila, Surbi and Sanket is 1,35,000. They have shared profit in the ratio of 2:1:3 instead of 3:2:3. What accounting treatment is to be given to the capital account to the rectify this entry? अब तुम्हें ये कैलकुलेशन करना है। देखो चीजें मैंने समझा दी हैं कि राइट को प्लस करना है और रॉन्ग को माइनस करना है। मैंने क्या समझाया है कि राइट को प्लस करना है और रॉन्ग को माइनस करना है। और अगर आंसर माइनस में आता है तो कैपिटल अकाउंट क्या करोगे, डेबिट करोगे, और अगर प्लस में आता है तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, ठीक है। मैंने चीजें ये समझा दी है। अब जब मैंने ये चीजें समझा दी है तो उम्मीद करता हूँ कि इसकी ये कैलकुलेशन जो है वो तुम लोग खुद करने की कोशिश करोगे, और इसका आंसर जो है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। एक बार खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। इसका जो आंसर है, मैं नाम लिख देता हूँ, शीला सुरभि, नहीं पूरा ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो अभी ध्यान से समझो कि इसका आंसर मैं दे रहा हूँ, तुम लोग कैलकुलेशन खुद ट्राई कर सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही कम समय में फटाफट कैलकुलेशन कर लोगे। ओके, तो इसका आंसर लिख लो नोटबुक में, एक मिनट। हाँ, शीला सुरभियन संकेत मूल्य 35,000 है। ओके, तो इसका आंसर लिखो। तो यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, शीला सुरभि और संकेत। मैं फाइनल आंसर लिखने वाला हूँ, ठीक है। जो आंसर लास्ट में आएगा, कौन सा वाला आंसर, ये वाला, प्लस माइनस करने के बाद, है ना। इसका मतलब मेरा फाइनल आंसर है, तो आपको पूरा कैलकुलेशन करना और आंसर मैच कर लेना कि क्या फाइनल आंसर मैच करता है या नहीं। तो शीला का जो अमाउंट आएगा वो आएगा 5,625, और सुरभि का जो आंसर आएगा वो आएगा 11,250, और संकेत का जो आंसर आएगा 16,875। अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो क्या तुम्हें पता चलेगा किसका डेबिट है किसका क्रेडिट है? बिल्कुल नहीं। तो तुम्हें क्या करना है, ये आंसर माइनस में है, ये बताना जरूरी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व कर लोगे खुद से, कोई डिफिकल्टी नहीं, तरीका मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपको चीजें समझ में आई होंगी। मैं ज्यादा लेंदी ना हो इसलिए मैं एक टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर क्लास अच्छी लगे, समझ में आए, तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, शेयर तो हो ही गया। तो अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। और सब्सक्राइब करने का बेनिफिट ये है आपकी जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा आपको रेगुलर मिलता रहेगा, ठीक है। और अभी मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि अभी वेकेशन है तो एक कंटिन्यू बेसिस पे वीडियोस अपलोड करता रहूँ। और मैंने बाकी चीज़ें भी अकाउंट की एक्सप्लेन करके अपने चैनल पे अपलोड कर दी है ऑलरेडी, 5वां चैप्टर 7वां चैप्टर जो एडमिशन है, रिटायरमेंट है, ये सारी चैप्टर्स के। तो अगर देखना चाहो तो देख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जिन लोगों ने नहीं किया है उन्हें भी बहुत बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि आप लोग देख रहे हो वो बहुत बड़ी बात है। सब्सक्राइब करोगे ही, आज नहीं तो कल, जब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई सर इतने हैं कि इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं, कि हमारा नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ऐसा लगे और आप लोग सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। टाटा बाय बाय, सी यू और हैव अ गुड डे।